अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही आम सी तकलीफ़, लेकिन जिसको समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी टाइम से डील ना की जाए, यानी इसका इलाज ना किया जाए, तो ये आगे जाके बहुत बड़ी तकालीफ़ की वजह बनता है, जिसमें गुर्दे में पथरी बनने का रुझान मौजूद है। इसके अलावा इवन के गुर्दे फेल होने तक की ये वजह बनता है। मैं बात कर रहा हूँ यूटीआई की। यूटीआई क्या है? यूटीआई ऐसा एक इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि दोनों गुर्दों से निकलने वाली जो गुर्दों की नाली है, मसाना जिसको पेशाब की थैली कहा जाता है, जहाँ पे आके पेशाब इकट्ठा होता है, और फिर पेशाब से निकलने वाली जो नाली, मसाने से निकलने वाली जो नाली है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, इनमें किसी भी जगह पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा, कोई वर्मी कैफियत पैदा हो रही होगी, तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। अब देखते हैं कि यूटीआई की वजूहात क्या हैं। यहाँ पे हमें बैक्टीरियल मतलब जो वजह मिलती है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है वो इकोलाई का बैक्टीरिया है। और ये बात जहन में रहे कि ये बैक्टीरिया आम आंख से आपको नज़र नहीं आते, ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोनोकोकस गोनोरिया है, और भी मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं जो कि यूटीआई की वजह बनते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुअर हाइजीन है, यानी अगर एक बंदा सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहा, वाशरूम साफ़ नहीं रख रहा, ठीक है, वॉशरूम करने के बाद हाथ नहीं धोता, ठीक है, तो उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में जो सैनिटरी पैड्स हैं, माहवारी के दौरान जो पैड्स इस्तेमाल होते हैं, अगर वो साफ़ नहीं हैं, अक्सर ख़वातीन जो कपड़ा रखती हैं, अगर वो साफ़ नहीं है, ठीक है, गंदा मंदा कपड़ा रख लिया जाता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया पहले से मौजूद होता है, और वो बैक्टीरिया जब उनके नाजुक अज़ा पे लगता है, तो वो आगे जाके मज़ीद इन्फेक्शन की वजह बनता है। तो इस हवाले से ये बात जहन में रखें कि हमेशा साफ़ सुथरा, बेशक आप कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन वो कोशिश करें कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं, अगर हम बिस्तरी के बाद देर तक अगर यूरिन पास नहीं किया जाता, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसमें यूटीआई का इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पी रहे हैं, जो कि बहुत आम लोगों में हमें देखने को मिलता है कि पानी बहुत कम पीते हैं, दिन में बहुत एक गिलास आधा गिलास पानी पिया जाता है, वो भी एक इन्फेक्शन की वजह बनता है, ठीक है। इसके साथ आप ये देखते हैं कि हार्मोनल कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, जैसे ख़वातीन जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनकी माहवारी जब बंद होती है, यानी संन्यास 45 से 50-52 साल की उम्र में जो होती है, तो वो भी इन्फेक्शन की वजह बनती है, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, तो वो भी आपका जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट है वो सेंसिटिव हो जाता है, और उसमें इन्फेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जिनको गुर्दों में पथरी होती है, रेत होती है, जब वो रेत गुज़र रही होती है उनकी पेशाब की नाली से और गुर्दों से, ठीक है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन बना देता है, उसमें जो है वर्मी कैफियत पैदा हो जाती है। इसके अलावा एक हमें जो सर्दियों में और आम जैसे दिनों में हमें देखने को मिलता है कि बहुत लोग अपना वज़ू लंबे देर तक रखना चाहते हैं, उनमें आप देखें कि पेशाब को रोकने की मतलब बहुत बड़ी वजह है कि वो पेशाब को ज़्यादा दूर रोकते हैं, और उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा देर रोकने की वजह से उनके मसाने और जो पीछे गुर्दों हैं उन पे बोझ जाता है, ज़ोर पड़ता है, और उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हम इसकी अगर अलामात की बात करते हैं कि यूटीआई की अलामात क्या होंगी, देखें, सबसे बड़ी अलामत यह है कि पेशाब करते हुए जलन होगी, दर्द होगा, ठीक है, जलन होगी, दर्द होगा। इसके साथ साथ एक्यूट जो फेस होता है, जो नया ताज़ा इन्फेक्शन है यूटीआई का, उसमें आपको बुखार वाली, शदीद बुखार वाली कैफियत रहती है, इवन बुखार 102 103 तक चला जाता है। उसके साथ सर्दी लगती है, ठीक है, आपको पेशाब करने की बार बार तलब होती है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब या तो बहुत थोड़ा आता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आप इसका कलर और देखते हैं, ठीक है, तो कलर में हो सकता है कि सुर्खी माइल हो, जब खून के ज़र्रात इसमें आ रहे होते हैं, ठीक है, अगर रेत के ज़र्रात आ रहे हैं, गुर्दे में पथरी वगैरह है, तो उसी तरह का कलर इसका हो जाता है। इसके अलावा आपको पेशाब में झाग नुमा सी नज़र आती है। अगर इसकी हम बू की बात करते हैं तो पेशाब बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाता है इस दौरान, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बदबूदार हो, लेकिन अक्सर केसेस में हमें मिलता है कि ये इसमें से स्मेल आने लग जाती है, एक अजीब किस्म की चुभने वाली स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि बिल्कुल खालिस खून आ रहा हो, ठीक है,
तो वो जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे सुर्खी माइल कोई मशरूब हो, इस किस्म का यूरिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हम कंफर्म कैसे करेंगे, हमें कंफर्म कैसे होता है कि इनको जो है यूटीआई है। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, पेशाब का टेस्ट करवाते हैं। और पेशाब के टेस्ट में अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो दिन में किसी भी वक्त करवा लेते हैं, लेकिन इसका सबसे आइडियल टाइम ये होता है कि जब आप सुबह सो कर उठते हैं तो पहली धार को जाने दें यूरिन की, और दूसरी जो स्ट्रीम है, धार है, उसको आप उसका सैंपल कलेक्ट करें और वो लैब में दें। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज ना हो रहा हो, ना पता चल रहा हो एग्जैक्ट वजह, तो फिर हम एक कैमरे के ज़रिए, जिसको सिस्टोस्कोपी कहा जाता है, तो वो ब्लैडर को यानी मसाने को देखा जाता है कि कहाँ पे किस किस्म का इन्फेक्शन है। अच्छा, इससे भी अलावा आप ये है कि जिनका बहुत पुराना इन्फेक्शन हो, बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, तो वहाँ पे यूरिन कल्चर करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी यूरिन का ही सैंपल आपको देना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले यह है कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। कम से कम दिन में 8 से 12 गिलास पानी आपको लाजिम मलजूम पीना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि जो खट्टी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करें। ऐसी चीज़ें जिनमें सिट्रेट ज़्यादा होता है, जैसे टमाटर के छिलके हो गए, उसके जो बीज हो गए, वो आप हमेशा हटा के अपनी हांडी वगैरह बनाएं, सालन जो बनाना है आप बनाएं, ठीक है। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, जैसे मैंने बताया कि उनका सैनिटेशन पैड हो गया, माहवारी के दौरान कोशिश करें सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आपकी जो टॉयलेट हैबिट्स हैं, वाशरूम जब जाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद वाशरूम को फ्लश ज़रूर करें, ताकि किसी और के जरासीम आपको ट्रांसफ़र ना हो। वाशरूम करने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, ठीक है। इसके अलावा जो ख़वातीन हार्मोनल पिल्स यूज़ करती हैं या कुछ ऐसी जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, तो उसमें अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कि ये कहीं पे उनको इन्फेक्शन या उनमें वर्मी कैफियत पैदा करने की वजह ना बने, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि विटामिन सी अपनी खुराक में ज़्यादा लें। चेरी आप ले सकते हैं, ठीक है। जो गन्ने का रस है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, एप्पल ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दही का इस्तेमाल रखें, प्रोबायोटिक के तौर पे इनको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इससे आपका ओवरऑल जो आपका मतलब गुर्दे से निकलने वाली नालियाँ हो गई, मसाना हो गया, पेशाब की नाली हो गई, वो बहुत बेहतर रहेगी, इसकी ओवरऑल हेल्थ रहेगी। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि होम्योपैथी में इसकी बड़ी बेहतरीन किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन मौजूद है, यूटीआई की ये अलामात आ रही हैं, तो अपने नज़दीकी किसी भी मुस्तनद होम्योपैथिक मौलिड से ज़रूर मशवरा करें। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो इस मशवरा करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके ये जितने मसाइल हैं यूटीआई के हवाले से, वो बड़े ही बेहतरीन और महफूज तरीके से अल्लाह के फजल व करम से आप शिफा याबी की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।